नमस्कार, आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। आज इस इवनिंग बुलेटिन में हम आपको हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। आइए पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, 2 बड़े निदेशालयों शिफ्ट करने की तैयारी। शिमला में प्राइमरी टीचरों का शिक्षण निदेशालयों के बाहर जोरदार प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने DLED के लिए बढ़ाई अंतिम तिथि। हिमाचल में अनुबंध आधार पर सरकारी भर्तियों पर रोक। हिमाचल से स्लैब स्पॉट की रिपोर्ट तलब, 1 मई को केंद्र की बड़ी बैठक। दिल्ली बॉर्डर पर मंडी से आ रही HRTC बस पर हमला। हिमाचल में फिर बदलेगा मौसम। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश सरकार राजधानी शिमला से 2 बड़े सरकारी कार्यालयों को शिफ्ट करने की तैयारी कर रही है। इसमें उच्च शिक्षा निदेशालय और महिला एवं बाल विकास निदेशालय शामिल है। सरकार का मकसद है कि शिमला में बढ़ते दबाव को कम करना और बाकी जिलों को भी विकास में भागीदार बनाना है। कांगड़ा, हमीरपुर या मंडी जिलों में ये कार्यालय शिफ्ट किए जा सकते हैं। इस बारे में संसाधन जुटाने वाली कैबिनेट सब कमेटी ने सिफारिश की है। जल्दी यह प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश में हजारों प्राइमरी टीचर आज शिमला में शिक्षा निदेशालयों के बाहर धरने पर बैठे। इन शिक्षकों ने शिक्षा सचिव राकेश कंवर के खिलाफ नारेबाजी किया। उनका कहना है कि निदेशालयों के पुनर्गठन में उनकी कोई भी राय नहीं ली गई। प्राइमरी टीचर फेडरेशन के बुलावे पर प्रदेश भर से टीचर पहुंचे। वहीं इस वजह से कई स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ा। शिक्षक चेतावनी दे चुके हैं कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करेंगे। शिक्षा सचिव ने पहले ही हड़ताल पर जाने वाले शिक्षक नेताओं को चेतावनी दी थी, लेकिन PTF ने इसे नजरअंदाज कर प्रदर्शन किया। अब देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर आगे क्या कदम उठाती है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने DLED के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। जो अभ्यर्थी 26 अप्रैल तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, उन्हें अब 27 से 29 अप्रैल तक 500 रुपये अतिरिक्त शुल्क के साथ आवेदन करने का मौका मिलेगा। 26 अप्रैल यानी आज बिना लेट फीस आवेदन की अंतिम तिथि है। वहीं 27 से 29 अप्रैल 500 रुपये लेट फीस के साथ आवेदन की सुविधा दी गई है। 30 अप्रैल से 2 मई तक जमा करवाए आवेदनों की शुद्धियां की जाएगी। ध्यान रहे, श्रेणी उप श्रेणी में सुधार सिर्फ ऑफलाइन की जाएगी, ऑनलाइन सुधार की अनुमति नहीं होगी। इच्छुक अभ्यर्थी बोर्ड कार्यालयों में जाकर ऑफलाइन सुधार कर सकते हैं और 29 मई को DLED प्रवेश की परीक्षा होगी। हिमाचल सरकार ने अनुबंध आधार पर सरकारी कर्मचारियों की नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती और सेवा शर्तें अधिनियम 2024 लागू कर दिया है, जो 20 फरवरी 2025 से प्रभावी हो गया। इस अधिनियम के तहत अब केवल नियमित नियुक्तियां ही होगी। अनुबंध नियुक्तियों का प्रावधान हटा दिया गया है। सभी विभागों को निर्देश भी दिए गए हैं कि नई नियुक्तियों से पहले सरकार के नए आदेशों का इंतजार करें। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय 1 मई को भारत मंडप नई दिल्ली में बैठक करने जा रहा है। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश से पूछा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने ब्लैक स्पॉट ठीक किए गए हैं। इस बैठक में हिमाचल समेत सभी राज्यों के लोक निर्माण और राष्ट्रीय राजमार्ग विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। पिछले साल ब्लैक स्पॉट की पहचान कर इन्हें ठीक करने की योजना बनाई गई थी। अब केंद्र जानना चाहता है कि कितने ब्लैक स्पॉट अभी भी बाकी है। देश भर में 9000 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए थे, जिन्हें मई 2025 तक सुधारने का लक्ष्य रखा गया था। मंडी से दिल्ली जा रही हिमाचल परिवहन निगम की एक बस पर करनाल बाईपास के पास शरारती तत्वों ने हमला कर दिया। बाइक सवार युवकों ने बस को ओवरटेक कर रोका और गाली गलौज शुरू कर दी। थोड़ी ही देर बाद एक बोलेरो चालक ने बस के सामने जीप अड़ा दी और लोहे की रॉड से बस के आगे व साइड का शीशा तोड़ दिया। हमले में बस चालक की आंख में कांच का टुकड़ा घुस गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए और देर शाम तक पुलिस मौके पर भी नहीं पहुंची। न ही शिकायत दर्ज की गई थी। बस में सवार यात्रियों को दूसरी बसों से आगे रवाना किया गया। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फिर से मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 26 और 27 अप्रैल को राज्य के ऊंचे और मध्यम पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई थी। इसके बाद अगले 3 दिनों तक मौसम रहेगा शुष्क, लेकिन 1 और 2 मई को फिर से बारिश हो सकती है। वहीं मैदानी जिलों में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ऊना में अधिकतम तापमान 39.9 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं हमीरपुर, बिलासपुर और कांगड़ा जैसे जिलों में भी तापमान 35 डिग्री से ऊपर चला गया है, जबकि लाहौल स्पीति जैसे ऊंचे क्षेत्रों में अब भी लोग गर्म कपड़े पहनने को मजबूर है। तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान केलांग में 2.1 डिग्री सेल्सियस, वहीं कल्पा में 5.0 डिग्री सेल्सियस और मनाली में 9.5 डिग्री सेल्सियस। वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान ऊना में 39.8 डिग्री सेल्सियस, वहीं धौला कुआं में 38.2 डिग्री सेल्सियस और हमीरपुर में 37.8 डिग्री सेल्सियस। आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 5 डिग्री की वृद्धि भी हो सकती है। तो ये थी प्रदेश की कुछ तमाम बड़ी खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज KH लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। अगर आप हमारे इस वीडियो को YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।